तन्वी की शादी को 3 साल हो चुके थे और इस बार उसकी तीसरी करवा चौथ थी। उसके मन में एक अजीब सी हलचल और उत्साह था। उत्साह इसलिए नहीं कि वह कोई महंगा नेकलेस पहनने वाली थी, बल्कि इसलिए कि इस बार वह शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। पहली करवा चौथ पर उनकी ननंद रीना बिन बुलाए मायके आ गई थी और उसने घर में ऐसा क्लेश किया कि तन्वी का त्यौहार आंसू में बीता। दूसरी बार वह गर्भवती थी। तेज उबकाई और थकान के कारण वह चाहकर भी सज धज नहीं पाई थी। अब उसका बेटा आरव 1 साल का हो चुका था और तन्वी ने ठान लिया था कि इस बार वह अपनी खुशियों से समझौता नहीं करेगी। सुलोचना देवी समाज की नज़रों में एक आदर्श और धार्मिक महिला थी। वे हमेशा रिश्तों की मर्यादा का बखान करती फिरती थी, लेकिन असल में वे कच्चे कानों की थी और अपनी बेटी रीना की बातों में बहुत जल्दी आ जाती थी। रीना को अपने मायके की जासूसी करने का पुराना शौक था। वह दिन में कम से कम 4 बार फोन करके पूछती, माँ आज उस महारानी ने खाने में क्या बनाया? क्या आज भी वह दोपहर में सो रही थी? क्या भाई ने उसे फिर कोई नया सूट दिलवाया? शुरू में तन्वी को यह सब बहुत चुभता था। उसे लगता था जैसे उसके बेडरूम तक में किसी की पैनी नज़र है। बाद में उसने इसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, लेकिन दिक्कत तब बढ़ी जब रीना के फ़ोन के बाद सुलोचना देवी का व्यवहार अचानक बदल जाता था। वे बिना बात के तन्वी पर चिल्लाने लगती और हर काम में मिन मैक निकालती। यहाँ तक कि जब तन्वी उनके कमरे में जाती तो वे अपनी अलमारी ऐसे झटके से बंद करती जैसे तन्वी कोई चोर हो। एक रात तन्वी ने अपने पति साहिल से मन की बात कही। साहिल, आखिर रीना दीदी मम्मी के कान क्यों भरती रहती है? मम्मी दिल की बुरी नहीं है, पर दीदी का फोन आते ही वे मुझे दुश्मन समझने लगती है। अब तो आलम यह है कि वे अपनी अलमारी की चाबियां भी छुपा कर रखती है। क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? साहिल ने हमेशा की तरह बात टालते हुए कहा, तन्वी तुम जानती हो ना मम्मी को पुराने ख्यालों की है। इतनी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो। और दीदी तो घर की बेटी है, उन्हें हक है अपनी माँ से बात करने का। तुम अपनी कोशिश मत छोड़ो। साहिल की बेरुखी ने तन्वी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। उसे समझ आ गया कि उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। करवा चौथ से 4 दिन पहले रीना का फोन आया। वह चहकते हुए बोली, माँ आपका बनाया हुआ देसी घी का घेवर खाने का बड़ा मन कर रहा है। सोच रही हूँ इस बार करवा चौथ वहीं मना लूँ। वैसे भी वहाँ ढेर सारी शॉपिंग होगी तो मेरा भी काम बन जाएगा। सुलोचना देवी खुशी से झूम उठी। अरे बिल्कुल, आजा लाड़ो, तेरा ही तो घर है। तेरी भाभी भी इस बार बड़ी तैयारी कर रही है, उसे भी साथ मिल जाएगा। रीना ने तुरंत अपना पत्ता फेंका। मम्मी फिर भाभी से कह देना कि मेरे लिए एक भारी कांजीवरम साड़ी पसंद करके रखे। आखिर भाई की एकलौती बहन आ रही है, इज्जत का सवाल है। फोन करते ही सुलोचना देवी ने तन्वी को आवाज़ दी, बहू अपनी साड़ी खरीद ली क्या? तन्वी ने हैरानी से कहा, नहीं मम्मी जी, अभी तो सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ। सुलोचना देवी की भौहें तन गई। तो फिर कल बाजार जाकर रीना के लिए भी एक साड़ी ले आना। और देखो सस्ती बिल्कुल मत लेना, साड़ी ऐसी हो कि उसकी ससुराल वाले देखते रह जाए। आखिर मायके की शान का सवाल है। तन्वी का चेहरा उतर गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, मम्मी जी, जीजाजी तो इस बार शहर से बाहर है, तो दीदी यहाँ व्रत कैसे करेगी? सुलोचना देवी ने तुनक कर जवाब दिया, आजकल वीडियो कॉल पर चांद देख लिया जाता है। जब उसे कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? क्या अब तू तय करेगी कि मेरी बेटी कब यहाँ आएगी? तन्वी चुपचाप कमरे में गई। उसके पीछे साहिल आया तो तन्वी का सब्र टूट गया। साहिल, ये क्या तरीका है? पिछली बार जब मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे मदद की ज़रूरत थी तब दीदी ने आने से साफ मना कर दिया था, और आज अचानक उन्हें घेवर की याद आ गई और मम्मी ने तो बिना मुझसे पूछे भारी साड़ी का फरमान भी सुना दिया। साहिल ने थकी हुई आवाज़ में कहा, तन्वी अब वो आ रही है तो मैं क्या मना कर दूँ? हालात से समझौता करना सीखो। तन्वी गुस्से में हंसी। समझौता? साहिल,
परेशानी उनके आने से नहीं, बल्कि उनके आने के बाद जो जहर इस घर में घुलता है उससे है। मुझे अपनी हर छोटी खुशी उनसे छुपानी पड़ती है, क्योंकि वे हर चीज़ की तुलना खुद से करती हैं। और मम्मी जी उनके सामने मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। साहिल बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया, जैसे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हो। रात को जब तन्वी सुलोचना देवी के कमरे में दूध का गिलास रखने गई तो सुलोचना देवी रीना से फ़ोन पर स्पीकर पर बात कर रही थी। रीना कह रही थी, मम्मी मैं कल सुबह ही आ जाऊंगी। मैंने अपनी जेठानी को बोल दिया है कि वो बच्चों को संभाल ले। वो बेचारी सीधी है, उसे जैसा चाहो नचा लो। मैंने अपनी अलमारी में डबल ताले लगा दिए हैं ताकि मेरी गैर मौजूदगी में वो मेरी चीज़ों को हाथ ना लगा सके। और हाँ माँ, आप भी अपनी अलमारी बंद ही रखना। ये बहुओं का कोई भरोसा नहीं होता। सुलोचना देवी ने हंसकर कहा, हाँ बेटा तू ठीक कह रही है। जब तक घर की बुजुर्ग महिला जिंदा है उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तू बस आ जा, बाकी मैं देख लूँगी। तन्वी के हाथ में दूध का गिलास कांपने लगा। आज उसने अपनी सास का असली और डरावना चेहरा देख लिया था। वह समझ गई कि सुलोचना देवी उसे सिर्फ एक नौकरानी समझती है, जिसका काम सिर्फ सेवा करना और ताने सुनना है। उसने मन ही मन एक बड़ा फैसला ले लिया। अगली सुबह रीना 11 बजे अपने बड़े बड़े सूटकेस लेकर धमक पड़ी। आते ही उसने सोफे पर पैर पसार लिए और तन्वी को आदेश दिया, भाभी जल्दी से मेरे लिए ठंडी शिकंजी और पनीर के सैंडविच बना लाइए। घर से कुछ खाकर नहीं निकली। तन्वी ने शांत होकर पूछा, दीदी आपकी जेठानी घर पर थी तो उन्होंने नाश्ता नहीं बनाया? रीना ने मुंह बनाकर कहा, अरे वो सुस्त औरत, उसे तो बस अपने बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती। और वैसे भी मुझे मायके के हाथ का स्वाद चाहिए। सुलोचना देवी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बहू अब खड़ी खड़ी बातें क्या कर रही है? जा जल्दी रसोई में। तन्वी रसोई में गई और शांति से काम करने लगी। शाम को सुलोचना देवी ने कहा, बहू रीना के साथ बाजार जा और इसके लिए साड़ी और सोने के कंगन पसंद कर लो। और हाँ, आरव को भी साथ ले जा। यहाँ मैं थक जाऊंगी उसे संभालते संभालते। बाजार में आरव भूख और गर्मी से रो रहा था, लेकिन रीना को सिर्फ अपनी शॉपिंग की फिक्र थी। तन्वी ने अपने लिए एक साधारण चांदी की पायल ली तो रीना ने चिढ़कर अपने लिए हीरे के कंगन पसंद कर लिए। जब बिल साहिल के फ़ोन पर गया तो उसने तुरंत कॉल किया। तन्वी ने साफ कह दिया, तुम्हारी बहन की पसंद है। मम्मी जी ने कहा था कि शान में कमी नहीं होनी चाहिए। साहिल ने अपनी माँ को फ़ोन किया, मम्मी इतना भारी बिल, मेरी सैलरी का ख्याल तो कीजिए। सुलोचना देवी भड़क गई। अपनी बीबी की पायल पर पैसे खर्च करते वक्त दर्द नहीं हुआ? मेरी बेटी के लिए तेरा कलेजा फट रहा है। रात को घर लौटते ही रीना ने फिर ड्रामा शुरू किया, भाभी पैर दबा दीजिए और मेरे लिए कड़क चाय बना दीजिए, बहुत थकान हो गई है। तन्वी आरव को दूध पिलाने जा रही थी। उसने कड़े स्वर में कहा, दीदी आप खुद बना लीजिए, आरव भूखा है। सुलोचना देवी चिल्लाई, बहू ये क्या बदतमीजी है, मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव। तन्वी का बांध अब टूट चुका था। वह कमरे में गई और 5 मिनट बाद अपना सूटकेस लेकर बाहर आई। सुलोचना देवी और रीना हैरान रह गई। सुलोचना देवी ने चीख कर पूछा, ये क्या नौटंकी है, कहाँ जा रही है तू आधी रात को? तन्वी ने ठंडे और जहरीले लहजे में कहा, मम्मी जी मुझे भी इस काम से छुट्टी चाहिए। आरव सो रहा है, अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं अपनी करवा चौथ अपने मायके में मनाऊंगी। आखिर आजकल तो वीडियो कॉल पर चांद देख लिया जाता है ना, तो मैं भी वहीं से देख लूँगी। रीना ने ताना मारा, मम्मी देखो ये तो भाग रही है जिम्मेदारी से। तन्वी ने पलटकर जवाब दिया, दीदी जब आपकी जेठानी आपके 2 बच्चे संभाल सकती है तो मेरी सास अपना एक पोता तो संभाल ही सकती है। और मम्मी जी आपने ही कहा था ना कि जब तक सास जिंदा है उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो बस आज से आप घर और बच्चा संभालिए, मैं चली। साहिल बीच में आया तो तन्वी ने उसे भी आईना दिखाया। साहिल
अगर तुम अपनी बहन की नाजायज़ मांगों को नहीं रोक सकते तो अपनी पत्नी को रोकने का हक भी खो चुके हो। मम्मी जी और दीदी को अब समझ आएगा कि घर कैसे चलता है। इतना कहकर तन्वी आरव को साहिल की गोद में छोड़कर घर से निकल गई। अगले 2 दिन सुलोचना देवी और रीना की नानी याद आ गई। आरव पूरी रात रोता। सुलोचना देवी की कमर रसोई के काम में दोहरी हो गई। रीना जो सिर्फ हुक्म चलाना जानती थी, उसे झाड़ू तक लगाना पड़ा क्योंकि साहिल ने भी हाथ बटाने से मना कर दिया था। तीसरे दिन की सुबह सुलोचना देवी ने कांपते हाथों से तन्वी को फ़ोन किया। वे रोते हुए बोली, बहू वापस आ जा, मुझे समझ आ गया कि तू इस घर की नींव है। रीना तो सिर्फ लेने आती है, लेकिन घर तू ही संभालती है। मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी बेटी के मोह में अंधी हो गई थी। तन्वी साहिल के साथ घर लौट आई। दरअसल यह साहिल और तन्वी की मिलीजुली योजना थी ताकि सुलोचना देवी को तन्वी की अहमियत समझ आ सके। रीना भी चुपचाप अपना सामान समेटकर अपनी ससुराल चली गई क्योंकि उसे अब यहाँ दाल गलती नज़र नहीं आ रही थी। उस रात तन्वी ने गौर के साथ अपनी करवा चौथ मनाई और सुलोचना देवी ने खुद उसे अपने हाथों से उपहार दिया। अंत में बस इतना ही कहूँगी कि चुप रहकर सहना महानता नहीं है, बल्कि अपनों को उनकी गलती का एहसास कराना भी एक जिम्मेदारी है। क्या आपको भी लगता है कि तन्वी ने घर छोड़कर जाने का जो फैसला लिया वो सही था, या उसे थोड़ा और सब्र करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।